वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 10 जून 2026 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक यूनिवर्स का हिडन मैसेज क्या है। देखो गाइस, जीवन में हमारे निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के। लेकिन कई बार हमें लगता है कि ज़िंदगी ने हमें कुछ नहीं दिया, हम अपनी बस लाइफ काट रहे हैं, दिन निकल रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, साल बीत रहे हैं, लेकिन मेरी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो आपके जीवन में अब आपको इस एक महीने के अंदर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक महीने की रीडिंग होगी 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक, तो आपको यूनिवर्स कौन सा हिडन मैसेज देंगे, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ आपके लिए नया होने जा रहा है लाइफ में, तो हम इसे जानेंगे। इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। स्क्रीन पर आसान से मैंने 3 ऑप्शंस लगाए हैं, और जिनको 3 ऑप्शंस चुनने में दिक्कत होती है कि इन तीनों में से मैं कौन सा चुनूं, तो उनके लिए मैंने आसान कर दिया है ऑप्शन चुनना। आपको अपनी मदर के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट चुनना है। आपकी माता का जो नाम है उसका पहला अक्षर जो है वो स्क्रीन पे लगा होगा, उसको आपने चुनना है, और टाइम स्टैम्प्स दिए रहते हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम बढ़ेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्स का हिडन मैसेज आपके लिए क्या है, छुपा हुआ संदेश ब्रह्मांड का इस एक महीने में क्या है। तो पहला कार्ड ही है कि कोई आपसे बहुत जलता है, किसी को आपसे जलन है, जेलसी है, ईर्ष्या है, एनवी है। आपको अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़, अपनी किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी है लाइफ में, किसी भी गोल को पाने के लिए, कोई भी उद्देश्य है आपका जीवन में कि पैसा मैंने कमाना है, नौकरी लगनी है, या फिर आपका लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, या किसी से आपकी नई नई दोस्ती हुई है, या कोई पुराना रिलेशन है, तो आपने इस एक महीने में ना अपने प्लान्स नहीं बताने। आप क्या करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, या आपकी सगाई हो गई है, या आप किसी दूसरी जगह पे घूमने जा रहे हो, या फिर आप अपने जीवन में नौकरी चेंज करने लगे हो, या आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है जिस पे आप सीक्रेटली काम कर रहे हो। तो कहा जा रहा है मोटे तौर पर कि इस एक महीने में आपको अनावश्यक जानकारी लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ दोस्तों में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स का सीक्रेट और हिडन मैसेज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्रह्मांड भी नेगेटिविटी से बचाना चाहते हैं। आपके ऊपर अगर किसी देवी या देवता की कृपा है तो वो आपको बचा रहे हैं नेगेटिव लोगों से, टफ टाइम से, और लो वाइब्रेशन में वो आपको जाने नहीं देना चाहते। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इस एक महीने में अपनी प्लानिंग को गुप्त तरीके से पूरा करें। बहुत लोग जो हैं वो कई बार अपने जीवन के बड़े बड़े प्लान, आइडिया अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को बता देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग उनको ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं, कमेंट करते हैं, अब क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे मैं ये काम करूँगा, तुम्हारा काम क्यों नहीं बना। तो आपको कहा जा रहा है ये एक महीना आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मुझे क्या दिख रहा है इस ऑप्शन में, देखिए आज मैंने ऑप्शन में चुनाव के लिए आपके माता का पहला नाम का अक्षर रखा था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन नंबर 2 में
और बाकियों का ऑप्शन नंबर 3 में ध्यान बट गया है। तो इसके लिए यूनिवर्स का हिडन मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत रखने की कोशिश में लगे रहोगे, इंटरनल हैप्पीनेस और पीस के लिए अगर आप बाहर के लोगों की तरफ उम्मीदें नहीं लगाओगे, बहुत लोग दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया है, वो भी मेरे लिए कुछ करेगा या करेगी, तो शायद आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप जल्दी अगर स्ट्रेस में आ जाते हो, जल्दी आप लोगों पे विश्वास कर लेते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि मन की आवाज़ को ज़रूर सुन लेना, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को। क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्रा है, क्राउन चक्रा है, ये जितना मजबूत रहेगा, संतुलन में रहेगा, आप आने वाले फ्यूचर को फोरसी कर लोगे, मतलब आभास होना शुरू हो जाएगा ड्रीम्स के थ्रू, साइन के थ्रू, यूनिवर्स के सटल हिंट्स आपको मिलेंगे, चैनलिंग होगी, डाउनलोड्स रिसीव होंगे। कई बार ये डिवाइन चाहते हैं कि हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को पहले से समझ लें। कोई खतरा है तो पहले से आपको चौकन्ना कर दिया जाएगा। इसके लिए आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंतर मन की आवाज़, आपका अंतर ज्ञान मजबूत होना चाहिए। काफ़ी लोग मुझसे कंसल्टेशंस जब लेते हैं तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि मैं हमेशा 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। कभी मेरा मन करता है ये काम कर लूँ, कभी मन करता है नहीं, इसमें मेरा नुकसान ना हो जाए। तो जो लोग अच्छे डिसीजन लेते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, उनको जल्दी सक्सेस भी मिल जाती है। लेकिन जल्दी डिसीजन दूसरे उन लोगों के लिए नुकसान देता है जिनका इंट्यूशन पावर वीक है। तो शादी का फैसला हो, रिलेशनशिप में रहने का फैसला हो, बिजनेस में फैसला लेना है, कोई नौकरी को लेकर कोई फैसला करना है, विदेश जाने को कोई फैसला करना है, या किसी नेगेटिविटी का आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस आप पर है, कि आप जो भी काम सोचते हो वो बनता नहीं है, अटक जाता है बीच में ही, तो आपको कहा जा रहा है कि 10 जून से लेकर 10 जुलाई 2026 के बीच आपको अपनी इंट्यूशन पावर के लिए कुछ ज़रूर करना होगा, जैसे मेडिटेशन करना, नेचर में जाना, क्रिस्टल से अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना। आप पूजा पाठ कर सकते हो, घर में अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए फ्रेश फ्लावर्स घर में रखना, सुगंधित फूलों को अपने घर में सजाना। पूजा करते हो तो कुछ मीठा या फूलों से प्रभु को भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें बाद में प्रसाद के रूप में। घर में धूप अगरबत्ती खुशबूदार जलाएं और पूरे कमरों में उनको घुमाएं। जो लोग सिर्फ पूजा स्थान के लिए धूप अगरबत्ती जगाते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा अपने पूरे रूम के लिए धूप अगरबत्ती या हवन ज़रूर करें। हफ्ते में 1 बार तो आप अपने घर में खुद हवन करें बैठकर। ये आपकी इंट्यूशन के साथ साथ आपके घर में पॉजिटिविटी और ग्रोथ, हैप्पीनेस, हाई वाइब्रेशन, और आप देखोगे कि ऑरा बहुत मजबूत होने लगा है। घर में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, समृद्धि के द्वार खुलेंगे। यूनिवर्स का ये हिडन मैसेज आप लोगों के लिए निकल कर आया है। बाकी इस पूरे ऑप्शन में ना ज़्यादा सेल्फ
हील करने की तरफ आपको कहा जा रहा है। आप जो भी इस 1 महीने के अंदर मैनिफेस्ट करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कोई आइडिया है स्टार्टअप के लिए उसको शुरू कर दोगे, किसी नए काम की शुरुआत इस 1 महीने में आपको फ़ायदा दिलाएगी। कोई बड़ा डिसीजन लेना है वो भी इस 1 महीने में आप लोगे तो लॉन्ग रन में आपको हैप्पीनेस और पीस मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम ज़रूर करें और कमेंट में 10-10 एंजल नंबर डालें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो हमेशा ही यूनिवर्स को लेकर, एनर्जीज को लेकर, एंजल्स को लेकर, गॉड को लेकर, लाइफ में मिस्ट्रीज को लेकर एक्साइटेड, पॉजिटिव, होपफुल रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो उम्मीद छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, लाइफ स्लो हो जाएगी। अगर कोई रिलेशन नहीं चला तो हमें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उस टाइम सभी को ये लगता है, लेकिन जब हम अपनी हीलिंग से गुजर रहे होते हैं ना, धीरे धीरे हमें ये बातें समझ आने लगती हैं कि इससे भी बेटर मेरे लिए ब्रह्मांड ने कुछ सोचा हुआ था। चाहे वो व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, जगह हो, या किसी तरह का लाइफ में कोई चेंज हो। ठीक है, तो 1 महीने में ब्रह्मांड आपको वो सब देने के लिए रेडी है जो आपने कभी इमेजिन किया होगा, कभी मांगा होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को यूनिवर्स का सीक्रेट या हिडन मैसेज ये मिलेगा कि आपने आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना। पहली बात, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। कोई आपका कितना ही करीब या कितना ही प्यार वाला रिश्ता हो, घर वालों को छोड़ के मैं कह रही हूँ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बचपन का दोस्त, या हो सकता है आपका कोई पड़ोसी हो जो आपका फास्ट फ्रेंड हो, बहुत घनी दोस्ती हो, लेकिन कहा जा रहा है कि इस 1 महीने में आपको अपने जीवन के कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके लिए आप सतर्क रहें। किसी से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, किसी को ज़्यादा बताएं ना कि आप क्या करने जा रहे हो, और किसी से आपको नेगेटिव भी नहीं होना। अगर आप किसी के प्रति मन में जलन लेकर आते हो, गुस्सा लेकर आते हो, बदला लेने की भावना लेकर आते हो, तो आपका काम ढीला पड़ जाएगा। जो काम आपका 15 दिन में बनने वाला होगा, उसी काम को 2 महीने लग जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये यूनिवर्स का हिडन मैसेज है, अपने पर विश्वास रखो, ऊपर वाले का साथ मांगो, आशीर्वाद मांगो, और अपने अंतर मन के अंदर जो भी आंसर है किसी भी इंसान के लिए कि क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए, तो जो भी आपके मन में आवाज़ आएगी ना, उस पहली आवाज़ को इग्नोर नहीं करना, उसको समझकर ही आपने जीवन में आगे बढ़ना है। कई बार कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि यार उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है, मैं क्यों इस रिलेशन को छोड़ूं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं समथिंग इज बेटर कमिंग इन योर वे, आपके रास्ते में कुछ बहुत बेटर है जो आ रहा है। तो ब्लॉकेज ना क्रिएट करें, दिल के दरवाजे ना बंद करें, ओपन रहें, होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पी रहें। और क्या दिख रहा है मुझे इस ऑप्शन नंबर 2 में? कुछ लोगों को यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं हिडन कि आपको अपने जीवन में रिस्क लेने की ज़रूरत है। अब ये रिस्क आप किसी भी चीज़ से जोड़कर समझ सकते हो, करियर से, रिलेशनशिप से, लाइफ से, फैमिली से, दोस्तों से, पैसों से, अपनी सोच को लेकर रिस्क लेना। अगर आप डरते हो
कि मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी, लेकिन अंदर से आप दुखी हो, उस जॉब में खुश नहीं हो, आपका पोटेंशियल उस जॉब में फुली तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो नाउ इज़ द टाइम यू कैन मूव अहेड, यू कैन टेक रिस्क एंड डेफिनेटली जब आप उस काम को करोगे देन यू विल रियलाइज कि मैंने एक सही रिस्क लिया था, मैंने एक सही डिसीजन ले लिया, अदरवाइज मैं उसी सिचुएशन में, उसी मझधार में फंसकर रह जाता या रह जाती। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों की लाइफ में चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रगल पिछले कई सालों से चल रहा हो। अब दुनिया में किसी की लाइफ बड़ी आसान नहीं होती, दूर से हमें लगता है यार उसकी लाइफ बड़ी सही चल रही है, मेरी लाइफ में तो बड़े ही हर्डल्स हैं, बहुत ही कांटे हैं, रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, मेरी लाइफ तो बस एक कठिन रास्ता बनकर रह गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता होता कि सामने वाला जो हंस रहा है, जो सोशल मीडिया पर सामने वाला कुछ ना कुछ स्टेटस लगा रहा है, खुशी से भरा हुआ, जश्न मनाता हुआ, पार्टी करता हुआ, घूमता फिरता हुआ, क्या पता उस इंसान की इंटरनल बैटल क्या है, उसकी लाइफ का सच किसी को नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ देखकर, वीडियोस देखकर, उनकी रील्स देखकर, उनके स्टेटस को देखकर हम फील करते हैं कि इसकी लाइफ मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं कि शायद आप कंपैरिजन करते हो। अगर आप सिंगल हो, कोई अच्छा मैच आपको नहीं मिल रहा, कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा या आ रही, तो डोंट वरी, आप अपनी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करें, नेगेटिव ना करें, सोच बदलें, घर से बाहर निकलें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, कुछ ऐसा ज़िंदगी जीने का ढंग बदलें जो आज से पहले आपने ना किया हो। अगर आपको अकेले बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाने से डर लगता है, बहुत लोग अकेले शॉपिंग तक नहीं करने जाते, कोई ख़रीदारी करनी है तो कहेंगे कि मैं किसी सहेली को साथ लेकर जाऊंगी मॉल में शॉपिंग करने। कुछ मेल भी ऐसे ही होते हैं कि उनको अकेलेपन से डर लगता है, लेकिन आप अपने सॉलिट्यूड को, अपनी पर्सनल स्पेस को, अपने आइसोलेशन को व्यर्थ ना जाने दें। आप अच्छी किताबें पढ़ें, पेंटिंग कभी नहीं की है, कभी ड्राइंग नहीं बनाई है, कभी सिंगिंग नहीं की है, तो इन कामों को सीखें, चाहे आप खुद सीखें इसको। यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं। कुकिंग कभी खुद नहीं की अपने हाथों से, तो चैलेंज की तरह ले कि मैं इस कुकिंग को सीख कर रहूँगा या रहूँगी। कभी बाइक चलाना नहीं सीखा तो बाइक चलाना सीखें, कार नहीं चलाना सीखा तो कार चलाना सीखें। घर में अगर आपने कभी सामने आकर फैमिली वालों को बोला नहीं है, अपने फैसले खुद नहीं लिए, तो घर वालों को खुले रूप से अपने विचार बताएं, अपने फैसले लेना सीखें। कुछ चैलेंज अपने आप को दें और उस पर काम करें। यू विल सी ट्रेमेंडस शिफ्ट, एक मैसिव एनर्जी शिफ्ट होगी और चुटकियों में आपके काम बनने लगेंगे। ये आप ट्राई करके देख लेना। और मुझे ऑप्शन 2 में क्या दिख रहा है, बार बार आपकी रीडिंग में एक ही कार्ड सिग्निफिकेंट आंसर दे रहा है कि यूनिवर्स का हिडन मैसेज है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद पे रखें, ड्राइविंग सीट पे खुद बैठें। कहने का मतलब है ज़िंदगी आपकी है, खुशियाँ आपकी हैं, तकदीर आपकी है, फैसले आपके हैं, तो फिर किसी और के लिए आप अपने अंदर उदासी, ढीलापन और लाचारी क्यों महसूस करते हो। आपको किसी ने छोड़ दिया है तो घबराए ना, उसको वापस लाने के लिए रात दिन उपायों में अपना दिमाग और अपनी एनर्जी ख़राब ना करें कि मैं क्या करूं कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, मैं कौन सा मंत्र जपूं, कौन सा व्रत रखूं, कौन सा दान करूं, कौन से कलर के कपड़े पहनूं। बहुत लोग इन चक्करों में फंसे हुए हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं सिर्फ आपको सरेंडर करना है उस हायर पावर के आगे,
भगवान के आगे, यूनिवर्स के आगे। और जो मैंने अभी आपको रीडिंग में बताया कि कुछ अलग ट्राई करो आप, जिससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो। डेली कमेंट भी अगर आप डालते हो वीडियोस के नीचे तो रोज़ अलग कमेंट डालो, ताकि आपकी एनर्जी में एक चेंज आए और आप खुद फील करोगे कि मैजिकल शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी बदल रही है। बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 1010 एंजल नंबर डालिए और वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ूंगी। थर्ड ऑप्शन में मुझे जो यूनिवर्स के मैसेजेस मिले हैं हिडन आपकी लाइफ के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए और आपके आइडियाज़ या प्लान्स के लिए, वो बहुत पॉजिटिव मैसेज है। मैं ऑलरेडी 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर चुकी हूँ, ऑप्शन 1 और 2 की, लेकिन इसकी शुरुआत, इस ऑप्शन की शुरुआत जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली किसी इंसान से खुद को दूर कर लिया है। अभी रीडिंग शुरू हुई है गाइस, सभी लोग ध्यान दें इस बात पर कि जब भी कोई टैरो रीडिंग आप देखते हो या सुनते हो, स्टार्टिंग में आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड का वीडियो या रीडिंग सुनकर अंदाज़ा मत लगाया करो कि आगे ऐसे ही वीडियो होने वाला है। टैरो इस तरीके से काम नहीं करता। टैरो में हज़ारों कार्ड्स होते हैं, कौन सा कार्ड कहाँ से निकल आए, कौन सा किस सिचुएशन के लिए कुछ गाइडेंस दे दे, वो टैरो रीडर को खुद को भी नहीं पता होता कि उसके सामने कौन सा कार्ड आ जाएगा। तो मुझे 1 महीने के लिए लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने का ठान लोगे, कुछ भी नया करने का। किसी जगह पे जाना बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहा था, वो प्लान आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ के ऊपर एक्शन लो। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। आपकी लाइफ में चीज़ें फॉरवर्ड होती हुई दिख रही हैं, आगे बढ़ती हुई। और कुछ लोगों ने रिसेंटली किसी सिचुएशन से खुद को आज़ाद किया है, क्योंकि अगला कार्ड फ्रीडम का है। अब तक आप लोगों के लिए खुद के सपने, खुद की खुशियाँ, खुद के अरमान, खुद की जो तमन्नाएं होती हैं उस पर आप पानी फेर देते थे कि सामने वाला खुश रहे। फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा दिख रहा है कि छोटी उम्र में ही आपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठा लिया था, लेकिन कुछ लोग बचपन से ही ब्लेस्ड हैं, गिफ्टेड हैं, अच्छा चाइल्डहुड रहा है, अच्छी मेमोरीज रही हैं, लेकिन बड़े होते होते मेजर कार्मिक साइकिल्स आपके चले हैं लव लाइफ में, करियर से जुड़े हुए, फैमिली से जुड़े हुए या फिर पैसे से जुड़े हुए। कुछ लोग पैसों को लेकर शायद परेशान हैं, तो अब ये जो 1 महीना है पैसों का फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है। रिस्क कुछ है, अगर रिस्क नहीं लेते हो, आप डरते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना रिस्क नहीं लेते लाइफ में, सेफ साइड चलते हैं, आपको कहा जा रहा है कि कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोच अगर आप लाइफ के टुवर्ड्स लेते हो, दिखाते हो, तो वो रिस्क आपका वर्दित रहेगा। उस रिस्क को लेने का फ़ायदा निकलेगा कि आपके काम बन जाएंगे, आप मोर पावरफुल, एनर्जेटिक और लोगों में पॉपुलर, लोगों के लिए डिज़ायरेबल, लोगों के चहेते बनने वाले हो। और क्या है यूनिवर्स का हिडन मैसेज? कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको। अगर आप अपने सोच में कैद रहते हो, आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ जैसी चल रही है मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक्सपेक्टेशंस भी रखते हो कि मेरे को लाइफ में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो अपना कंफर्ट जोन त्यागो, कुछ नया ट्राई करो, कुछ हटके ट्राई करो, नए लोगों से मिलो। कोई डेटिंग ऐप पे कभी नहीं आए हो या कभी मैट्रिमोनियल ऐप पे आपने कोई रिश्ता नहीं ढूंढा है शादी के लिए, तो ये ट्राई कर लो, ये आपको फ़ायदा देगा। कुछ लोगों को लव लाइफ के लिए अगर किसी इंसान से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप किसी का वेट कर रहे हो,
कि वो लौट कर आएंगे तभी मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा या रिस्क लूंगा, क्योंकि मुझे शादी उसी से करनी है। तो कहा जा रहा है कि अब आप आगे बढ़कर उस इंसान से कांटेक्ट में जाओ। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी काम, अगर आप वर्कोहॉलिक हो, अगर आप एक से ज़्यादा काम करने में निपुण अपने आप को मानते हो, मल्टीटास्कर हो, लेकिन बहुत टाइम से आपने खुद को रोका हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता, या कुछ लोगों के फैमिली में इश्यूज होते हैं। यहाँ मैरिड लोग भी हैं जिनका हस्बैंड वाइफ से शायद लव और अंडरस्टैंडिंग में कमी आ गई है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम हो गया है, बातचीत नहीं की जाती, बस शादी को दुनिया में दिखाया जा रहा है कि बस शादी चल रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर करो इस 1 महीने में, चाहे किसी से काउंसलिंग लेना हो, किसी से गाइडेंस प्राप्त करना हो, किसी गुरु की शरण में जाना हो, घर के बड़े लोगों से अपनी मैरिज को लेकर बात करनी हो कि मेरी मैरिज में ये दिक्कत आ रही है, तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, और ये मैसेज आपको शायद पहले भी मिलता होगा। रेड फ्लैग्स मिलते होंगे, सिग्नल्स मिलते होंगे, ड्रीम्स में कुछ आंसर्स आपके सवालों के आपको अपने आप मिल जाते होंगे, लेकिन वो हिम्मत आप में नहीं आ रही थी, क्योंकि कभी कभी हम हैप्चुअल हो जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक कि हम सोसाइटी का प्रेशर नहीं एक्सेप्ट कर पाते। हमें लगता है कि अगर मैंने अपने घर पे ये बात कर दी तो शायद मेरे घर वाले कभी भी मेरा साथ नहीं देंगे, मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, मेरी आज़ादी छीन ली जाएगी। तो कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो और आप उस पर्सन को बोल नहीं पा रहे हो, उस पर्सन का सही इरादा नहीं जान पा रहे हो, और आपको अपने घर से, फैमिली वालों से शादी के लिए कोई प्रेशर आ रहा है, शादी के लिए घर वाले ज़्यादा बोल रहे हैं आपको कि बताओ किससे शादी करनी है, तुम्हारी पसंद का लड़का है या लड़की है तो हमें बताओ, लेकिन आप किसी का वेट कर रहे हो कि वो इंसान मुझे आंसर दे, हाँ में या ना में, तो मैं घर में बात करूं। तो अब कहा जा रहा है कि आपको वेट नहीं करना है, आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं, नए लोगों से मिलना है। अपनी हीलिंग के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप उन्हीं पुराने लोगों के बीच में अपने आप को फ्यूचर में आगे बढ़ाने का सोच रहे हो कि वही लोग मेरी लाइफ में रहें, वही लव, वही फ्रेंड सर्कल, वही पुराने दोस्त, वही पुराना मेरा जो प्रेम प्रसंग है वो आगे चलकर सक्सेस हो जाए, तो आप हीलिंग करिए, अपनी हीलिंग करिए, अपने अंदर वो ऊर्जा लेकर आएँ, अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करें, अपने अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करें। नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, एक ही सिक्के के ये 2 पहलू हैं। जैसे दिन होती है तो रात भी आती है, और रात ढलने के बाद अगले दिन सुबह भी हो जाती है। तो एक नया सवेरा लाइफ में दिशा देगा, खुशियाँ देगा, ब्राइटनेस देगा, उमंग देगा, पैशन देगा ज़िंदगी को जीने का, ज़िंदगी में मस्ती करने का, और आप इस 1 महीने में अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। और मैं तो यही कहूँगी कि यूनिवर्स आपके लिए सोलमेट भी तैयार कर रहे हैं। लाइफ में आपको सोल कनेक्शंस बहुत लोगों से आगे आने वाले महीनों में फील होने वाला है। ये अगले हफ्ते कुछ टाइम और कुछ ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स हैं जो चेंज हो रहा है, और इसी वजह से लाइफ में कुछ नया आना आपको नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ आएंगे आपके मन में। और कुछ लोगों के लिए तो जब मैं सोलमेट बोलती हूँ ना, तो सोलमेट का मतलब सिर्फ आपका लव रिलेशन नहीं होता।
सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, बचपन का दोस्त, कोई नया इंसान जो आपको ज़िंदगी में मिल जाए। सोलमेट आपका हस्बैंड भी है, वाइफ भी हो सकता है, सोलमेट आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सोलमेट आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, सोलमेट आपका पड़ोस में रहने वाला इंसान भी हो सकता है। सोलमेट किसी शॉप पे आप गए, वहाँ कोई अजनबी मिला, उससे आपने 2 मिनट की बात की, लेकिन उस 2 मिनट में आपको लगा ही नहीं कि आपने किसी नए इंसान से बात की, आपको लगा इसको तो मैं कई सालों से जानती हूँ या जानता हूँ, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तो ये सारे कनेक्शंस हमारे सोलमेट होते हैं। और देखिए, इस 1 महीने में आपको ना सक्सेस के वो रास्ते खुलते हुए दिखेंगे जो अभी तक ब्लॉक्ड थे। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी, इसे क्लेम करें, कमेंट में लिखिए 1010 एंजल नंबर, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।